हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, ज़रूर एंड तक बने रहेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से कवर कर रही हूँ। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी जेंडर, एज, कल्चर, सिचुएशन के हो, आप सभी मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरे तरीके से टाइमलेस होती है, तो कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा कॉर्नर पे। तो ज़रूर आप नंबर को सेव कर लीजिए और मैसेज कर सकते हैं कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो आज हम पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे और आज आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है इंट्यूटिवली। अगर आप इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इन दोनों रिंग्स में फोकस कर सकते हो। सबसे पहला वाला है ये ब्लू रिंग एंड देन वी हैव दिस रेड रिंग। तो आप इन दोनों रिंग्स पे फोकस कीजिए और जिस भी रिंग के प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्टेड, इंक्लाइंड फील करें, उस रिंग को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, रिंग 1 या पाइल 1, रिंग 2 या पाइल 2। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है, तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ब्लू रिंग को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस रेड रिंग को चूज़ करना है। ठीक है, तो ए टू एम एंड एन टू जेड। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस ब्लू रिंग को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। We have 7 of Pentacles, we have Ace of Pentacles, we have the Sun, we have the Lovers. Okay, we have Justice, we have the Chariot, we have King of Wands, we have 6 of Pentacles. All right, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, डिटेल में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले विथ दी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचर में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड
जिनको जस्टिस सर्व करना या चीज़ें जस्टिसफुल वे में होना पसंद है, ठीक है। तब हमेशा देखोगे कि ये सही के लिए खड़े रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन इनसे बड़ा है एज में, कौन छोटा है। इनका यही है कि अगर कोई सही है तो उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहो, और अगर कोई गलत है तो उनके सामने स्टैंड लो, उनके सामने बोलो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़े हैं और वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे डाइजेस्ट करें, हम उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो एक फाइटर की स्पिरिट आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में होगी। आपको ज़रूर दिखेगा कि ये इंसान हमेशा अपना पॉइंट रखते हैं, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल है लेकिन वो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करते। जैसे कि अगर उन्हें कोई चीज़ नापसंद हो तो उसे वो मुंह खोल के बोलना जानते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। कुछ करना चाहते हैं तो वो ओपन अप होना जानते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, चीज़ों को एडजस्ट करना जानते हैं, बट समझौता नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर। सैक्रिफाइसेस करना प्रेफर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है एक ही लाइफ है और अपने अकॉर्डिंगली लीड करना चाहिए। और जब अपने अकॉर्डिंगली लीड करके हम किसी को दुख नहीं देते हैं या हम किसी का बुरा नहीं करते तो हम अपने अकॉर्डिंगली जी सकते हैं। किसी को हक नहीं है कि उसे हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल करे इन अ रॉन्ग वे, इन अ बैड वे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ, जो भी करती हूँ, सोच समझ के करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। और मेरी कोई भी चीज़ें इम्पल्सिव वे में नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। वेरी मच करियर ओरिएंटेड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम पे मेहनत करते हैं, काम पे स्टेबल भी हैं, एंड बहुत सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। जिस भी प्रोफेशन में है, फील्ड में है, बहुत सक्सेसफुल है। पैसे कमाना अच्छे से जानते हैं, सक्सेसफुल होना कैसे हैं अच्छे से जानते हैं, और इनके गोल्स ख़त्म नहीं होते हैं। एक गोल कंप्लीट होता है तो दूसरा गोल शुरू हो जाता है। तो ये नेचर, दे आर वेरी टैलेंटेड, स्किलफुल एंड एम्बिशियस एज वेल। आप इन्हें देखोगे कि ये कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर करियर में सेटल्ड है तो इनका ऐसा मन होगा कि मैं कुछ हॉबीज़ का कर लूँ, डांस सीख लूँ, गाना सीख लूँ, ठीक है, या कोई और स्किल सीख लूँ, या कोई और बिज़नेस स्टार्ट करने का कोशिश करूँ या सोचूँ। तो इस तरीके के इनका माइंडसेट जो है वो बहुत एक्टिव माइंडसेट है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा लाइफ लीड करना पसंद करते हैं। तो इनका लाइफस्टाइल आप बहुत बेहतर देखोगे, लेविश लाइफस्टाइल जीते हुए देखोगे, ठीक है। एक क्वीन या किंग का ऑरा इनके अंदर है, ठीक है। सो दे शाइन, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ऑल्दो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है चीज़ों को लेके, मेहनती है, पैसा कमाने का बहुत शौक़ है, ठीक है, एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये चाइल्ड लाइक भी है, ठीक है। तो इनके अंदर बचपना भी बहुत भरा हुआ है, और ये बचपना सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को दिखता है। तो जब वो आपके साथ रहेंगे तो वो कभी भी आपके प्रति एरोगेंट या कभी भी आपके प्रति ऐसा शो नहीं करेंगे कि वो सुपीरियर है, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करा है, ठीक है। तो आपको कभी भी वो नीचे नहीं दबाएंगे, ठीक है, या फिर आपको बुरा नहीं फील करवाएंगे। वो आपके साथ एक जेन्युइन ऑनेस्ट बच्चे की तरह रहेंगे, जहाँ पे वो आपका टाइम चाहेंगे, आपका केयर चाहेंगे, आपका प्यार चाहेंगे, और कभी आपको बुरा फील नहीं करवाएंगे, ठीक है, या कभी आपको इन्फीरियर फील नहीं करवाएंगे कि देखो मेरे अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, तुम्हारे अंदर क्या है, ठीक है। सो दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ का लाइट, आपके लाइफ का अबंडेंस, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी आ चुकी है। पहले डलनेस था, अंधेरा था, बोर्डम था, बट अभी मैं फिर से लाइफ को जी रही हूँ, या फिर से लाइफ को जी रहा हूँ। फिर से अब मेरे मन में एक्साइटमेंट आता है, मुझे कुछ करने का इच्छा जगता है, ठीक है, मुझे कुछ बड़ा करने का मन करता है, मुझे गोल्स के पीछे चेज़ करने का मन होता है, ठीक है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मन करता है। तो इस इंसान की प्रेजेंस, इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, बिकॉज आपकी जो रियल ग्रोथ है लाइफ की, चाहे वो एनर्जेटिकली बोले या फिजिकली बोले, मेंटली बोले, वो इस इंसान से आपको मिलेगी, ठीक है। इस इंसान के एग्जिस्टेंस से ही आपको बहुत अलग फील होगा, ठीक है, आपके मन में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू, इस इंसान से आपको कभी किसी चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेग नहीं करना पड़ेगा कि मुझे प्यार दो, प्लीज़ मुझे टाइम दो, मुझसे मिलने आ जाओ, या मेरा ख्याल रख लो, ठीक है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, बहुत सारे मैरिजेस में ऐसा होता है कि इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि सामने वाले पार्टनर को मांगना पड़ता है, टाइम बोलो, प्यार बोलो,
ठीक है, अटेंशन बोलो, अश्योरेंस बोलो, बट व्हेन इट विल कम टू योर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, दे विल मेक श्योर कि कभी उनका लव लाइफ, कभी आपके साथ जो मोमेंट है वो उनके लाइफ के चॉइसेस, फैमिली या अपने करियर के वजह से हैम्पर ना हो। वो एकदम बैलेंस करेंगे कि अगर मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तो मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूँगा या रहूँगी, मुझे और कहीं और अपना माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए वो बिना बोले मैं तुम्हारे सामने रखूँगा या रखूँगी। इतना अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में, इतना टेलीपैथिक कनेक्शन हम दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो आपके जो लवर हैं वो सिर्फ आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे, वो आपके आत्मा से जुड़ना चाहेंगे, एंड वो चाहेंगे कि कोई भी ज़रूरत हो उसे आपको मुंह से बोलना भी ना पड़े और वो आपके लिए वो चीज़ को कर दें। ठीक है, तो डाई हार्ट लवर होंगे, आपको बहुत बेइंतहा प्यार करेंगे, और ये आपको इस लेवल का प्यार करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान एक रियल इंसान है भी या नहीं। बिकॉज इस इंसान को मिलने के पहले आपके ऐसे कुछ रिलेशनशिप ज़रूर रह सकते हैं जहाँ पे हो सकता है आपको लिटरली बेग करना पड़ा हो, भीख मांगना पड़ा हो, प्यार का टाइम मांगना पड़ा हो। ठीक है, टॉक्सिक पार्टनर से आपने डील करा है। सो बेसिकली आपने फील नहीं किया होगा कि ये एक सच्चा लवर कैसा ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो जब ये इंसान आपको वो ऑटोमेटिकली वो सारा प्यार देंगे, वो सपोर्ट देंगे, ठीक है, आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे, आपके अप्स एंड डाउन्स में खड़े रहेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान रियल है भी या नहीं, और इतना अच्छा इंसान कैसे कोई हो सकता है, या कैसे आपको प्यार मिल रहा है, आप डिजर्विंग हो या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइफ लॉन्ग मिल सकते हैं कि इज़ दिस फॉर रियल। ठीक है, सो ड्रीम कम ट्रू मैरिज आपका होगा इस इंसान के साथ। आई नो कि आप में से बहुत लोगों को ये रीडिंग सुनते वक्त लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है, हमारी लाइफ तो इतनी हम लकी नहीं है, या हमारी लाइफ तो इतनी भी अच्छी नहीं है कि इतना अच्छा इंसान हमें मिल जाए। बट यू नेवर नो कब मिराकल हो जाए, कब किस्मत आपको किससे मिलवा दे, यू नेवर नो। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, या आपको डर लगा रहता है कि मेरा लाइफ पार्टनर शायद बेकार होगा, या उसके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, डेफिनेटली आई एम गेटिंग इट कि आपके लाइफ पार्टनर आपके बेस्ट इंसान होंगे आपके ज़िंदगी में। ठीक है, लाइक आप उनमें अपना फैमिली पाओगे, आप उनमें अपना पेरेंट्स को पाओगे, आप उनमें अपना दोस्त को पाओगे, आप उनमें एक लवर को पाओगे, आप उनमें एक हस्बैंड या वाइफ को पाओगे। ठीक है, आप उनमें एक टीचर को भी पाओगे, ठीक है, एक मेंटर को भी पाओगे। सो ओवरऑल ये इंसान आपकी लाइफ में जब आ जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कोई इंसान की नीड नहीं पड़ेगी एज सच वे में। आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन, हर एक चीज़ की नीड इसी इंसान से फुलफ़िल हो जाएगी। तो एक ऐसे इंसान यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इस इंसान की जो साइन है वो है लीब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन साइंस में से ज़रूर इनकी राइजिंग साइन होगी। ठीक है, लग्नेश में जो राशि है वो ये जो मैंने साइंस बताया है वो इनमें से ज़रूर होने के चांसेस बहुत हैं। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, वेल टू डू है, सेल्फ मेड इंसान है। चाहे इनका फैमिली बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो, लेकिन इन्होंने लाइफ में जितना भी कमाया है, जितना भी खर्चा किया है, सब खुद के बलबूते पे करा है। फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस, जॉब, ठीक है, लॉ रिलेटेड वर्क, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, ठीक है, फैशन, ब्यूटी, स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज़, ये सब से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लव कम अरेंज मैरिज ही यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रहा है कि पहले प्यार ही होगा, पहले आप दोनों ही एक दूसरे से टकराओगे, उसके बाद जाके आप दोनों शादी वादी करोगे, फैमिली तक बात जाएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ लव मैरिज, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये इंसान सडनली आपके लाइफ में आ जाएंगे, सडनली आपको इम्प्रेस कर देंगे, सडनली आप इनके बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो चीज़ें बहुत फास्ट होगी, जब आप दोनों मिलोगे चीज़ें बहुत फास्ट होगी, एकदम नज़र नहीं आ रहा है कि स्लो चलेगा। बिकॉज ये इंसान बहुत क्लियर है अपने लाइफ में। अगर ये आपको चाहते हैं तो ये आपको ही चाहते हैं और आपको ही चाहते रहेंगे। ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं देखती हूँ, ऐसा इनके माइंड में नहीं आएगा। तो जब भी ये देखेंगे आपको पसंद अगर करते हैं, उसके बाद ही तुरंत आप देखोगे कि आपको प्रपोज कर देंगे, या आपको लेके सीरियस हो जाएंगे, कमिटमेंट ला देंगे, और वो चाहेंगे भी कि आप दोनों जल्द से जल्द सेटल हो जाओ डेट करने के बाद। सो इनके तरफ से आपको कभी भी अनसर्टिनिटी नज़र नहीं आएगा, कभी भी अनअवेलेबिलिटी नज़र नहीं आएगा। इस तरीके के पर्सनालिटी होंगे। ठीक है, सो इनको पाके आप धन्य हो जाओगे, लिटरली जो टर्म है धन्य होना वो हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे, कभी भी इनको आपसे स्पेस नहीं चाहिए होगा, कभी भी ये आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे, कभी भी इनको सेकंड थॉट नहीं आएगा आपको लेकर कि वो आपको पसंद तो करते हैं बट क्या आपसे अच्छा ऑप्शन इन्हें मिल सकता है।
तो ये सारी चीज़ों का टेंशन आपको होगा नहीं। सबसे ज़्यादा कोई भी फैक्टर में, कोई भी लाइफ के फेज़ में आप रिलैक्स करोगे तो वो है आपके लव लाइफ में। मार्क माई वर्ड्स अगेन। आप करियर में स्ट्रगल कर सकते हैं, करियर का टेंशन हो सकता है, फैमिली का टेंशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी टेंशन हो सकता है, बट लव लाइफ से जुड़ा हुआ टेंशन इस इंसान के आने के बाद आपको नहीं होगा, 0%। ठीक है, सो डेफिनेटली यू आर वेरी ब्लेस्ड पाइल नंबर 1। लाइक आई एम लिटरली अमेज्ड बाई दी प्रिडिक्शन। ठीक है, एंड यस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ठीक है, कार्ड्स देखते हैं। ब्रोकन हार्ट नंबर 9। इस इंसान का ना मार्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हो सकता है कि ये इंसान जो है मांगलिक हो, या फिर ये इंसान का जो मंगल है वो अपनी ही राशि में बैठा हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर भी होंगे, बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट। काम को लेकर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काम करियर को लेकर भी बहुत पैशनेट रहते हैं, लव लाइफ को लेकर भी पैशनेट होंगे। कभी आपको दिखेगा नहीं कि इंसान बोर हो गए या रिलेशनशिप को लेकर कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सो दे आर वेरी पैशनेट पर्सन बट सेंसिटिव एट द सेम टाइम, एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के ऊपर ईश्वर का, एंजल्स का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। तो आप कभी इनसे कुछ छुपा नहीं सकते हो, आप कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी इनका गलत करना चाहेगा, कोई भी इनका बुरा सोचेगा, वो उस इंसान का खुद बुरा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ टोटली ब्लेस्ड। इनके कुछ अच्छा कर्मा पास्ट का है जिसके चलते इनको कुछ स्पेशल पावर्स एंड स्पेशल साइकिक एबिलिटीज़, या फिर मैं बोलूँ यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिला है। तो आप हमेशा देखोगे कि कुछ भी करते हैं वो काम बन जाता है, जो भी दिल से चाहते हैं वो ये ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ पर है। सो जब आप इनसे जुड़ेंगे तो आपको भी वो शील्ड मिलेगी, बिकॉज आप उनके लाइफ पार्टनर होंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लव लाइफ के लिए आप पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज वे में एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ले सकते हो, जिससे आप अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेज़ को पूरा कर सकते हैं, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ज़रूर आप चाहें तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 चूज़ किया है, इस रिंग को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, रिंग्स या अलग एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और देख लेते हैं कि आखिर आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो इंसान। डिटेल में उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अच्छे से आज। ठीक है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो लेट्स सी। We have 7 of Cups. We have a 4 of Cups. We have 2 of Wands. We have 8 of Swords. We have 2 of Cups. Ace of Cups. Queen of Cups, 3 of Pentacles. So let's see कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन होंगे, कैसे होंगे, डिटेल में उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो सबसे पहले विथ 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद आप मिलोगे। ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपसे छुपे हुए रहेंगे। तो ऐसा होगा कि इस इंसान से मिलने के पहले आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ सकता है, या बहुत सारे लोगों को देखने से ऐसा लग सकता है कि वो आपके लाइफ पार्टनर है, बट वो एक डिल्यूजन होगा। ठीक है, सो आप दोनों की कनेक्शन जो है ना वो डेस्टिन्ड है, लेकिन आप दोनों के बीच में कर्मा अटैच्ड है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, बहुत स्ट्रगल्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद ये इंसान आपको मिलेंगे।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये जो इंसान है, इस इंसान के अंदर वो हर एक क्वालिटी थोड़ी 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 करके होगी जो भी आपने इनसे चाही हो। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इज़न्ट इट, बट आपके नज़रों में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि आपने भगवान से या अपने आप से, अपने लाइफ से जैसा भी लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट करा था, वो सारी क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये इंसान सुंदर भी दिखने वाले हैं, इंसान का मन भी बहुत सुंदर होगा, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ये इंसान सक्सेसफुल भी होगा, ये इंसान केयरिंग भी होगा, ये इंसान सपोर्टिव भी होगा, ये इंसान अंडरस्टैंडिंग भी होगा, इमोशनली अवेलेबल भी होगा। लाइक मैं खुद थक जा रही हूँ क्वालिटी के बारे में बात करते करते। सो ये सुनने में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग सकता है, बिकॉज आपको भी लगेगा कि इतना परफेक्ट तो हम खुद भी नहीं है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, तो कैसे हमें कोई एक परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है और किसी के अंदर सारी क्वालिटीज़ हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल होगा। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थोड़ी 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 करके होगी, तो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इस इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं है जो दूसरों में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी मिस नहीं करोगे। तो रिस्पॉन्सिबल भी है, बट एट द सेम टाइम फन लविंग भी है। ठीक है, जॉली नेचर में भी है, बात करना भी ढंग से आता है। ओके, कम्युनिकेटिव स्किल्स भी अच्छे, मतलब सब कुछ होगा। मैं आपको जो जो बता रही हूँ सब कुछ आप ऐड ऑन करते जाइए। ठीक है, यस डेफिनेटली। ठीक है, नेचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा नीडी फॉर लव, प्यार की ज़रूरत इनको बहुत होगी, बहुत ज़्यादा क्लिंगी इन नेचर होंगे आपके प्रति। लाइक वो चाहेंगे कि वो आपसे हमेशा चिपके रहे, आप कुछ भी करो उनको इंक्लूड करके करो, कुछ भी कहीं भी जाओ उनको साथ लेके जाओ, कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो आप उन्हें अपना अपडेट्स दो। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनिशियल टाइम पे आप इस इंसान पे इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, तो ये इंसान बहुत कोशिशें करेंगे आपका एक मैसेज पाने के लिए, आपका एक कॉल पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ एक रिश्ता क्रिएट करने के लिए। तो इनिशियली आपको लगेगा कि ये इंसान सही पार्टनर नहीं है, या ये इंसान सही इंसान नहीं होगा, इनके साथ बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इनके ऊपर अनइंटरेस्टेड ही रहोगे। ठीक है, अट्रैक्टेड रहोगे बट अनइंटरेस्टेड रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए कभी सीरियस नहीं हो पाएगा, या ये एक मैरिज मटेरियल नहीं हो पाएगा, तो आप उन्हें उतना टाइम, एफर्ट्स या उन्हें अटेंशन नहीं दोगे। बट धीरे 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 ये इतना ट्राई करेंगे आपके ऊपर कि आप मजबूर हो जाओगे कि चलो इनको एक ट्राई दे के देखते हैं, और फिर आप रियलाइज़ करोगे कि ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट थिंग है कि ये इनसे आप मिले हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में कल्चर डिफरेंस रह सकता है, एज डिफरेंस रह सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बट कोई एक मेजर डिफरेंस होगा। या तो आप दोनों का रिलीजन या कल्चर अलग होगा, या आप दोनों के बीच में एज गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, 5 साल से ज़्यादा होगा, या आप दोनों के बीच में दूरियाँ होगी, वो दूसरे स्टेट में, आप दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, कंट्री में, इस तरीके से कोई एक डिफरेंस होगा। ठीक है, 3-4 डिफरेंस नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स 2 डिफरेंसेस। लेकिन जो आप दोनों को बाउंड करेगा वो होगा आप दोनों का प्यार, और वही प्यार से आप दोनों को जीत मिलेगी। तो चाहे कल्चर डिफरेंसेस हो, चाहे डिस्टेंस का इशू हो, चाहे एज का इशू हो, आप दोनों की शादी बहुत सक्सेसफुली होगी। ठीक है, मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, पेरेंट्स भी मान जाएंगे। अगर इनिशियली पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं तो बाद में पेरेंट्स मानेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका जो है ना फेटेड रिश्ता है, मतलब इस शादी को होना ही है। ठीक है, ये शादी ऑलरेडी किस्मत में लिखी है, आप दोनों बने हों एक दूसरे के लिए, तो कोई भी इशू, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसान इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, इस रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। कोई अगर बीच में आ सकता है तो वो है आप दोनों के मन का वहम, आप दोनों का मन का कंफर्ट जोन, कि हम दोनों का तो ये इशू है, वो इशू है, कैसे होगा। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे नेचर में, वो कभी गिव अप नहीं करेंगे। उनको भी दिक्कतें आएंगी आपके साथ डील करते वक्त, लेकिन वो हाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये लव कम अरेंज ही दिख रहा है मुझे अगेन, बट ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आए, देन आपको ये पसंद ना आए, लेकिन फिर आप दोनों की कैसे भी बात शुरू हो, तब भी आप अनइंटरेस्टेड रहो, लेकिन फिर आपका इंटरेस्ट जाग जाए। लेकिन जब आपका फिर से इंटरेस्ट जागे, तब हो सकता है कि फैमिली को दिक्कत हो कि एक बार हम लोगों ने मना कर दिया है या रिश्ता टूट गया है तो फिर क्यों जोड़ना, नहीं हो सकता। लेकिन फिर आप दोनों कर लोगे चीज़ों को। और बाकी लोगों के लिए मुझे एकदम क्लियर लव दिख रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे, डेट करोगे, जानोगे, पहचानोगे, फिर शादी तक बात जाएगा। लेकिन जब शादी होगा तब ऐसा नहीं होगा कि नाराज़गी है या आप दोनों को सबके अगेंस्ट जाके शादी करना पड़ रहा है बुरे सर्कमस्टेंसेस से। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
बहुत इजीली, बहुत फ्लो में सब खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे, देन शादी होगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर हर एक क्वालिटी है। तो ये इंसान जितना आपको प्यार देंगे उतना प्यार और उतना रिस्पेक्ट उनको अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के प्रति भी होगा। तो वो किसी पे भी गिव अप नहीं करेंगे, सब कुछ साथ में लेके चलेंगे। एक ऐसे इंसान है, ये आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को भी बहुत जल्दी अपना लेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको चाहेंगे, हर एक दिन आपको स्पेशल फील करवाएंगे। ठीक है, शादी के बाद भी, जब शादी के 10-15 साल बीत जाएंगे, जब बच्चे भी आपके हो जाएंगे, तो भी आप देखोगे कि ये इंसान एकदम एक नए लवर, इनिशियल स्टेज की तरह आपको प्यार कर रहे हैं, आपके लिए फ्लावर्स ला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं चलो डिनर डेट पे जाते हैं, ठीक है, चलो कुछ करते हैं, आपको गिफ्ट दे देंगे सडनली। तो जो प्यार होगा आप दोनों के बीच का, वो अलाइव रहेगा, बुढ़ापे में भी अलाइव रहेगा। एंड दिस पर्सन विल मेक यू फील स्पेशल ईच एंड एवरी डे। आपको कभी इनके अंदर एक चेंज नज़र नहीं आएगा कि हाँ पहले तुम मेरे लिए इतना कुछ करते थे, अब चीज़ें बोरिंग कर रहे हो तुम, या अब शादी हो गया तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा। ये आपको हमेशा एक लवर की तरह फीलिंग देते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जॉली है नेचर में। ठीक है, तो इनको पसंद है कि ये प्यार से मस्ती करके ज़िंदगी को जिए। वेरी हैप्पी वो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन ये इंसान है। और आपसे तो चिपके रहेंगे। ठीक है, हमेशा आप खाना बना रहे हो तो आपके पास आ जाएंगे, आप जॉब पे जा रहे हो तो आपके पीछे पीछे जाना चाहेंगे। ठीक है, आपको मिस करते रहेंगे, हर 15 मिनट में 10 मिनट में आपको कॉल कर लेंगे अगर आप दोनों दूर हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये अपने काम में बिजी हैं और अपने लाइफ में ही फोकस्ड हैं, फिर टाइम मिल रहा है तो आपके पास आ रहे हैं। ये अपने पूरी ज़िंदगी में आपको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इनका जो प्रोफेशन है वो मुझे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, कोई लिक्विड आइटम लाइक खाने का आइटम जैसे कि जूसेस, टी, बेवरेजेस, मेडिसिन्स, ये सब का बिजनेस भी इनका हो सकता है। ठीक है, या लाइक जिसमें हम जूसेस पीते हैं जैसे कि ग्लास, कप्स, मग्स, ये सब का भी मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वगैरह इनका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ज्वेलरी बिजनेस इनका हो सकता है। तो मैं सबके पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। ठीक है, काउंसलिंग रिलेटेड इनका जॉब वगैरह हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट यस ये चीज़ें दिख रही हैं। इनका जो राइजिंग साइन होगा, लाइक जो मेन लग्नेश वाला साइन जो मेन है, वो हो सकता है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइशियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लियो। ठीक है, इनमें से ज़रूर से ज़रूर इनके राइजिंग साइन होने वाली है। डिफरेंसेस चाहे कुछ भी हो, बट आप दोनों कंपैटिबल होगे एक दूसरे से। आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं जाओगे। जितना आप उन्हें प्यार करोगे वो भी आपको उतना ही प्यार देंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और इनके अंदर हर एक क्वालिटीज़ है। तो आप सोच लो कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी मांगा है। और मार्क माय वर्ड्स, आपकी शादी कभी भी हो, कितने भी साल बाद हो, ये बात याद रखना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कि पूर्वा मैम ने कहा था एक प्रेडिक्शन में कि मुझे, मेरे नज़रों में मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट रहेगा। लाइक कोई अगर मुझे पूछेगा भी या मैं डीपली भी मैं सोचूंगी तो उसके अंदर मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी कि नहीं इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। आपको हर एक क्वालिटी मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे ना मिले, बट थोड़ा थोड़ा करके सारा क्वालिटी जैसा आपने चाहो वो आपको सारा क्वालिटी दिख जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब आपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मतलब आपका मैनिफेस्टेशन या विश आपका फुलफ़िल कर देंगे भगवान जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपका विश या मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, वो आपकी आत्मा आपको ऑलरेडी बता रही होगी कि तुमको ऐसा ही पार्टनर मिलने वाला है, क्योंकि आप दोनों का डेस्टिन्ड कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है। आप दोनों ट्विन फ्लेम, अर्थ एंजल्स भी हो सकते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। तो हर एक लाइफ टाइम में जब भी आप दोनों का रिबर्थ हो, आप दोनों एक दूसरे से ही शादी करोगे, कोई और आप दोनों को लेके नहीं जा सकता। हाँ, टेम्पररी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं मिलने के पहले, बट मिलने के बाद कोई भी डाइवर्ट एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस इंसान के साथ आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। आप दोनों का एक सोल पर्पस भी होगा। और इस इंसान से शादी करने के बाद आप दुनिया घूमेंगे। आपको फॉरेन ट्रैवल वगैरह बहुत करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, और इनके साथ आपका सोल पर्पस भी लीड होगा। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड पेशेंस नंबर 60। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि
अगर आपको लगता है कि बहुत डिले हो गया है, मेरा एज चला गया है शादी का, ऐसा कुछ है आप में से कुछ लोगों का, तो डोंट वरी, ठीक है। आपका जब शादी होना है तभी होगा। आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे, अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंगली, चॉइसेस के अकॉर्डिंगली करने जाओगे, गलत चीज़ों को चूज़ कर लोगे। सो नेचर को फ्लो होने दीजिए। और अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा रेजोनेट कर रहा है रीडिंग, तो आपको जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। एकदम स्मूथली रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, आराम से चलाइए और देखिएगा कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। तो जस्ट हैव फेथ इन योर गॉड। और अगर आपको लगता है कि आप सिंगल हो और आपको आपका लाइफ पार्टनर चाहिए, जल्दी लेट ना हो, उसके लिए आप ना प्रेयर्स करो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का सोल तो एक दूसरे को पहचानता है, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे को फिजिकल लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रेयर्स करना होगा, ताकि वो आपके लाइफ में जल्दी आ जाए और आपको अकेलापन फील ना हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।